तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ फिर से अनसीन वीडियो शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वीकेंड के वार की जो मैंने एपिसोड ही शेयर करी 49 डेज़ के, तो 2 दिन का हम वीकेंड का वार होता था, तो इसलिए जो 49 डेज़ की अनसीन है ना, बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट ख़त्म पर है और अब वीडियोस जो है 35 एपिसोड से आएंगी। यहाँ पर जो है सिद्धार्थ, शहनाज और भाव आप देख सकते हैं सोफे पर बैठे हुए होते हैं। अच्छा, ये क्वालिटी तो सिद्धार्थ की हम सबको पता ही है कि सना के सामने वो सिर्फ सना को ही निहारना पसंद करते थे, अगर सना सामने है तो। सना यहाँ बड़े मज़े से खा रही होती है और इस टाइम पर कौवे की आवाज़ आती है और सिद्धार्थ जो है वो यहाँ पर सना से कहते हैं कि तू मतलब आवाज़ कर, जैसे कौवे से जो बात करती थी सना, तो उस तरह से सिद्धार्थ कहते हैं कि तू भी आवाज़ दे। तो यहाँ पर सना फिर आवाज़ देना शुरू करती है, काका बोलना शुरू करती है और जिस जिस टोन में सना बोलती है उस टोन में कौवा जो है वो रिप्लाई भी करता है यहाँ पर। इस चीज़ को सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर सिर सना से कहते हैं कि लंबा वाला बोल, यानी कि जो लगातार सना काका करती है काफ़ी देर तक, तो वो उस तरह से बोलने के लिए बोला, तो सना वैसे ही बोलती है यहाँ पर और उसके रिप्लाई में कौवा वैसे ही लगातार बोलता है। और यहाँ पर फिर सेठ जो है वो कहते हैं, पूरा जवाब दे रहा है ये बिल्कुल। और यहाँ सिद्धार्थ कहते हैं कि बिल्कुल आरती की तरह है, मतलब यहाँ पर कौवे को आरती के साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि आरती को बोलते हैं कि सिद्धार्थ की आरती है, कौवा है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो इस मोमेंट पर काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है क्योंकि वाकई में आज सिद्धार्थ कहते हैं कि मतलब ये बराबर बोलता है। जिस तरह से आरती है जो बोलती है, शुरू होती है बोलना, तो वो चुप होने का नाम नहीं लेती। ठीक उसी तरह से जब सना यहाँ पर आवाज़ करती थी, काका बोलती थी, तो कौवा भी रिप्लाई में बोलता रहता था। मतलब पूरा पूरा वो सना को टक्कर देता था, जो सना जिस तरह से कहती थी उस तरह से वो भी कहता था। और यहाँ पर दूसरी बात, सिद्धार्थ मतलब कौवे की तरफ तो देख ही नहीं रहे, रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सना को ही देखना है कि वो किस तरह से बोल रही है, कैसे खा रही है। मतलब एक एक मूवमेंट जो है सना का, कुछ उनको मूवमेंट छोड़ना नहीं है, सारी डिटेल सना की लेते रहते थे सिद्धार्थ। अच्छा, ये दूसरा अनसीन है जहाँ पर आपको दोनों बहुएं यानी कि रश्मि और देवोलीना, मतलब हमारे मोमो और पॉटीलीना, ये जो दोनों हैं ये अपना ड्रामा यहाँ पर शुरू कर देती हैं। ड्रामा किस बात को लेकर होता है? ड्रामा होता है जैसे कि पिछली एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, गाउन को लेकर। जी हाँ, और ये गाउन कौन सा था जो सना ने वीकेंड के वार में पहना था, मैरून कलर वाला गाउन। उस गाउन को लेकर यहाँ पर इनका ड्रामा शुरू हो जाता है। दरअसल वो गाउन होता है मोमो का। और यहाँ पर रोती हुई नज़र आई है पॉटीलीना, मतलब इतना रोती है कि ऐसा लगता है कि जैसे इसकी कोई प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी सना ने ले ली है और इस वजह से ये इतना ज़्यादा यहाँ पर रो रही है। पॉटीलीना बार बार एक ही बात बोलती है कि तुमको समझ में क्यों नहीं आता रश्मि, हम 4 दिन के लिए शो से आउट हो गए थे और इन्हीं लोगों की वजह से, यानी कि गए थे सना की जेलिसी सना से जो इसकी थी, देवोलीना की खास तौर पर यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई दी है। तो यहाँ पर ये बोलती है कि तुमने उसको गाउन क्यों दिया, तुम उसको उस टाइम मना क्यों नहीं तुमने किया। मोमो कहती है कि सना ने ले लिया था, बट यहाँ पर वो ये भी बोलती है कि उससे पहले एक बार मैं दे चुकी थी, तो इस वजह से उसने ले लिया और मैं मना नहीं कर पाई। मतलब कि इतनी छोटी बात को इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के यहाँ पर दिखाया, इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया। मतलब चीप हरकत ये कितनी ज़्यादा लगती है कि अगर उसके शो में कपड़े नहीं आए थे और अगर आप एक घर में रह रहे हैं, तो अगर या तो आप उस तरह से फ्रेंडशिप दिखाने की कोशिश ना करो जिस तरह से रश्मि यानी कि मोमो जो है वो सना से बिहेव करती थी, कि वो बहुत मतलब पसंद करती है सना को, इस तरह से दिखाती थी। सना की गुड बुक्स में रहने की हमेशा से कोशिश करी है रश्मि ने। लेकिन उस टाइम पर जब पॉटीलीना ये सारी बातें बोल रही थी, तो उसको क्लियर तौर से क्यों नहीं बोला कि यार कोई बात नहीं और अच्छा हमारा आपस में बनती है, तो इस वजह से गाउन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि उल्टा मोमो यहाँ पर कह रही थी कि मैं मना नहीं कर पाई और मैं चाहती थी कि
बोलूँ, लेकिन मैं नहीं बोल पाई, बुरा नहीं बनना चाहती थी। एक वर्ड इसने यहाँ पर ये भी यूज़ किया। तो ये रियलिटी है कि मन में इसके कुछ और होता है, लेकिन सामने बुरा नहीं बनना चाहती, कि मतलब दुश्मनी या बुराई अपने ऊपर नहीं लेना चाहती इस वजह से, लेकिन मन में ये बुराई रखती है दूसरों के लिए। फिर यहाँ पर जो है पॉटिलिना कहती है कि अब तुम्हें कभी ऐसा कुछ लगे तो तुम वो 4 दिन याद रख करना जब हमको शो से बाहर कर दिया गया था। तो यहाँ पर मोमो जो है वो ये वर्ड भी यूज़ करती हुई दिखाई दी कि मैं मतलब इन लोगों की फ़िक्र नहीं करती, मुझे इन लोगों से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं है, लेकिन सना की बात है कि सना को अब मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैं चॉप करूँगी उसे, और जब अगर चॉप करूँगी तो मैं बहुत फुल एंड फाइनल अच्छी तरह से चॉप करूँगी। सना को क्या चॉप करती, खुद ही मोमो जो है बेचारी चॉप हो गई थी। पूरे शो में कुछ भी उसने नहीं किया था, ना ही दिख रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ बिग बॉस ने उसको इतना ज़्यादा पे किया था, जिसकी वजह से उसको एंड तक रखा उन्होंने, और एंड तक वो गई। घर में हर कोई एक न एक दूसरे के जो है कपड़े पहनते थे, और ये बहुत अच्छे से दिखाई भी दिया है, लेकिन ये बात करके इन दोनों की जो मेंटेलिटी है ना वो दिखाई दी है, ये कितनी चीप है वो नज़र आ गया है सभी को। ये दूसरा अनसीन है जहाँ पर टकलू और छिपकली यानी पारस और मायरा जो है जेल के अंदर होते हैं। बाहर यहाँ पर विशाल और आसिम बैठे हुए होते हैं, और ये लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि किन किन को जो है जेल के अंदर भेजना चाहिए। अच्छा, नाम यहाँ पर लेते हैं रश्मि और सिद्धार्थ का जोड़े में साथ में, और दूसरा होता है देवलीना और आरती का, और सना और हिमांशी। तो जब सना और हिमांशी का नाम लेता है तो यहाँ पर आसिम कहता है नहीं नहीं यार, उनको नहीं, उनका तो है बाहर का ही है। तो यहाँ पर इस टाइम पर विशाल कहता है कि कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, आसिम से कहता है कि हिमांशी को लेकर कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पर आसिम कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और मैं सना के लिए भी बोल रहा हूँ। तो यहाँ विशाल कहता है कि ये उसके लिए मतलब हिमांशी के लिए बहुत लड़ता है। तो यहाँ पर आसिम कहता है कि नहीं, और मैं सना के लिए भी बराबर ही लड़ता हूँ। तो यहाँ पर जो विशाल ने कहा बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पर एक चीज़ और बता, टकलू कहता है आसिम से कि जहरीली वाली जो है वो मुझसे कह रही थी कि आसिम और मुझे जेल के अंदर कर दो, और देखना मैं लिख के देती हूँ कि दरवाजे ना पीटने लगे तो कहना। मतलब जहरीली वाली जो है इतना ज़्यादा आसिम से अट्रैक्ट हो चुकी थी, उसके पीछे इतनी ज़्यादा वो हो चुकी थी कि यहाँ पर उसने अब टकलू से ये चीज़ बोली भी कि अगर मैं और आसिम जेल के अंदर जाएंगे तो उसके बाद जो है आसिम दरवाज़े पीटना शुरू कर देगा। मतलब ऐसा क्या करती वो जेल के अंदर आसिम के साथ जो आसिम इतना ज़्यादा दरवाज़ा पीटने लगते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इस टाइम पर थॉट चल रहा है कि जहरीली वाली आसिम के साथ ऐसा क्या करती। तो एक सीन हमारे सिडनास का जेल का था, जब वो जेल के अंदर थे तो सारे घर वाले जो हैं जेल के बाहर इकट्ठा होकर मेला लगाए रहते थे, क्योंकि उनको वहीं से फुटेज मिलती। लेकिन एक बेचारे ये हैं टकलू महाराज और छिपकली, जिनका कोई पूछ ही नहीं रहा है। यहाँ पर सब औकात के हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे थे हर किसी को। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।